हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अ डीप थिंकर राहुल पे स्वागत करता हूँ, जहाँ मैं आपसे शेयर करता हूँ कहानी, किस्से, शायरी, कविताएँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते तो हम कॉलेज में रोज़ ही थे, मगर उस दिन कुछ खास था। उसने कहा था कि शाम को मिलते हैं, कुछ कहना है तुमसे। उनका बस इतना ही कहना था कि हमने अपने मन में सपनों का मजार बनाना शुरू कर दिया। मैंने भी हामी भर दी और शाम को मिलते हैं कहकर वो चल दी। फिर तुरंत पीछे मुड़कर बोली, शाम को कॉल करके बता देना कहाँ मिलना है। मैं सिर हिलाया और फिर जाने लगी। मैंने टूकते हुए कहा, अच्छा सुनो, वो तुम्हारा नंबर, ओ हाँ नोट कर लो। नंबर नोट करने के बाद हम अपने अपने रास्ते चल दिए। दिन का मौसम साफ था तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, वहीं पास वाले रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बनाया। चूँकि हम दोनों ही उस शहर के लिए अनजान थे तो किसी के दिख जाने का भी डर न था। उस दिन मैंने अपने रूम पार्टनर से उसकी ब्लू शर्ट उधार ले ली और बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। उस वक्त हल्की सी हवाएं भी बहने लगी थी, मौसम थोड़ा रोमांटिक हो चला था। मैंने उसका नंबर डायल किया, उसका कॉलर ट्यून सुना तो आहा। तुझे कैसे पता ना चला कि मैं तेनू प्यार। हेलो, मैंने अटपटाते हुए बोला, हाँ हेलो, मैं राहुल। ओ हाँ, बोलो कहाँ मिलना है। मैंने उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस बताया। उसने कहा, अरे वहीं पास में ही एक पार्क भी है ना, पहले वहाँ चलेंगे। मैंने कहा ओके, 5 बजे मिलते हैं कहकर उसने कॉल कट कर दिया। मैं इधर 3 बजे से ही तैयार बैठा था। खैर अब तो वेट ही करना था। मैं कभी अपनी शर्ट की फिटिंग देखता तो कभी आईने में अपने बाल संवारता। उस वक्त घड़ी भी अपनी अकड़ में आराम से चल रही थी। जैसे तैसे 4 बजा तो मैं पार्क की तरफ चल दिया। फिर रास्ते में सोचा कि कुछ ले लेना चाहिए। काफ़ी देर सोचने के बाद मेरी सोच एक घड़ी पर जाके रुकी। सोचा कि ये हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे मेरी याद दिलाएगी। तो मैंने रास्ते में एक शॉप से वॉच पैक करा ली और साथ ही एक चॉकलेट भी ले लिया। धीरे धीरे वो मंजर आ ही गया। उसका कॉल आया, हेलो कहाँ हो। मैंने कहा, मैं पार्क के गेट पर ही हूँ। अच्छा ब्लू शर्ट में, हाँ हाँ दिख गए। मेरी भी नज़र उसे ढूंढने लगी और उसके हाथ हिलाने के इशारे पर जाके रुकी। मैंने भी अपना हाथ हिला के हेलो कहा। वो येलो कलर के शूट सलवार में चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए मेरी तरफ चली आ रही थी। उसे देख मौसम का मिजाज भी बदलने लगा था। हवाएं हल्की सी तेज होने लगी थी। मैं उसे बस देखता रहा और वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। चलो हाँ चलो चलते हैं। मैं तो उसके सामने ऐसे लड़खड़ा के बोलने लगा जैसे मैथ्स के टीचर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पूछने लगे हो। हम पार्क में एक पेड़ के नीचे जाकर चेयर पर बैठे। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैंने कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा। ओह थैंक्स। फिर मैंने गिफ्ट देते हुए हाथ बढ़ाया तो उसने कहा, अरे यार इसकी क्या ज़रूरत थी, अरे रख लो। और फिर चॉकलेट पर तो वो कूद ही पड़ी। वाह मेरी फेवरेट चॉकलेट। मैं भी उसकी खुशी देख अंदर ही अंदर खुश होने लगा था। अभी बात शुरू ही होनी थी कि बारिश भी उससे मुलाकात करने आ गई। हम भागते हुए एक छज्जे के नीचे जा रुके। वाह बारिश, मुझे बहुत मज़ा आता है बारिश में, वो बोली। मैंने भी सिर हिलाया, हाँ। इतने में उस छज्जे से हाथ बाहर निकालकर बारिश में भिगोने लगी और शरारती ढंग से बारिश के कुछ छींटे मेरी तरफ मारने लगी। वो बारिश देखकर बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह हरकतें करने लगी थी और मैं बस उसे देखता रहा। अब बारिश हो रही थी तो गरजना भी लाजमी था। एक बड़ी सी बिजली के साथ बादल गरजा। मुझे लगा वो डर के मेरे से लिपट जाएगी, उल्टा मैं ही हिल गया।
और वो बोली, क्यों, डर गए क्या? और हंसने लगी। बातों बातों में उसने बताया कि आज उसका बर्थडे है और वो मेरे साथ आज की हसीन शाम बांटना चाहती थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे साथ? वाओ, हैप्पी बर्थडे। अरे यार, पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा, सोचा आकर ही बताऊंगी। इतने में बारिश का भी मन भर गया। फिर हम रेस्टोरेंट की तरफ निकले और जाते ही मैंने केक ऑर्डर करा और उससे केक कट कराया। उसने केक कट करके मुझे खिलाया और मैंने भी एक बाइट लेकर फिर उसे खिलाया। और उसके बाद उसने अपनी दिल की बात जो वहाँ पर लाई, मुझे उस पल पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिसे मैंने इतने दिनों से अपनी नज़रों में बसा के रखा था, उसने खुद मुझसे अपने दिल की बात कह दी। मैंने बिना देरी के उसके जवाब में इजहार कर दिया। हम दोनों उस पल में लीन हो गए थे। हमने फिर पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया और फिर उस पल का भरपूर आनंद लिया। फिर उस हसीन शाम को अलविदा कर उसे उसके हॉस्टल तक ड्रॉप किया और मैं अपने रूम पर आ गया और उसके साथ बिताए लम्हों को याद करते हुए ख्वाबों की कायनात में चला गया।